सीएम योगी के पास पहुंची मुस्लिम महिला, कहा हिंदू युवक से शादी की थी पर उसने दिया धोखा। योगी के सामने जोड़ लिए हाथ, फिर बाबा ने सुनाया फरमान, अधिकारी संभालते रहे फाइल, दिया सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह इस बार भी लोगों की शिकायत सुन रहे थे। दूर दूर से अपनी मुसीबत लेकर बहुत उम्मीद के साथ लोग योगी के पास पहुंचे थे। योगी ने करीब 300 लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की, उनके दुख और उनके तकलीफ को समझने की कोशिश की। तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना देरी के निस्तारण कर दिया जाए। इससे पहले उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल तक बांटे थे, रहने बसेरों का निरीक्षण किया था। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जो बातें किताबों में लिखी होती हैं, फाइलों में बताई गई होती हैं, हर बार वही सच नहीं होती है। तभी तो वो लगातार जनता दरबार लगाते हैं, मगर इस बार कुछ हटकर एक मामला उनके पास पहुंचा। दरअसल योगी के जनता दरबार में भीड़ में एक मुस्लिम विधवा महिला आई, जिसने योगी से मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि सोनभद्र की रहने वाली इस महिला का नाम अमरीन है, जो 2 बच्चों के साथ अकेले जिंदगी संभाल रही है। जब वो योगी के सामने पहुंची तो हाथ जोड़कर अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर अधिकारी भी सकते में रह गए। महिला ने कहा कि उसने एक हिंदू युवक पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे से उसका जीवन उथल पुथल हो गया। महिला की बात खत्म होते ही योगी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए और महिला को आश्वासन दिया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। अमरीन ने बताया कि वो NCL कृष्ण शिला परियोजना में कार्यरत है और उनके पति की मृत्यु के बाद वो बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी। इस दौरान उनकी पहचान फेसबुक पर अविनाश यादव नाम के युवक से हुई। बातचीत बढ़ी, विश्वास बढ़ा और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अमरीन ने कहा कि उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी फिर से बदल जाएगी, सहारा मिल गया है, लेकिन कहानी कुछ और ही निकली। शादी के कुछ ही समय बाद युवक का व्यवहार बदलने लगा और फिर एक दिन वो घर से गायब हो गया। महिला ने योगी को ये भी बताया कि अविनाश ने धीरे धीरे उस पर दबाव डालकर 2 करोड़ रुपए ले लिए। अमरीन का आरोप है कि अविनाश पहले से शादीशुदा था, ये बात उसने कभी नहीं बताई। इतना ही नहीं, महिला ने कहा कि अविनाश ने उससे मारपीट भी की और फिर अपनी पहली पत्नी के साथ फरार हो गया। पीड़ित महिला ने जब शक्तिनगर थाने में शिकायत की तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा दावा किया गया। बार बार पुलिस के चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई मदद नहीं मिली तो थक हार कर योगी के दरबार में पहुंचने का निर्णय लिया। दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा कि अमरीन की आवाज भर गई थी और वो लगातार अधिकारियों से गुहार कर रही थी कि उसे न्याय दिलाया जाए। अधिकारी उसकी फाइलें थामे खड़े थे, लेकिन सीएम योगी ने खुद उनसे पूरा मामला समझा। योगी ने पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, शिकायत क्यों नहीं सुनी गई। सीएम के सवालों पर अधिकारी तुरंत सक्रिय हुए और फाइलें खंगालने लगे। योगी ने सुनवाई के तुरंत बाद ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए कि जल्द से जल्द महिला की शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम के आदेश मिलते ही पुलिस विभाग को पूरे मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अमरीन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, क्योंकि पहली बार उनकी बात गंभीरता से सुनी गई। जनता दरबार की ये घटना इस बात का उदाहरण है कि किसी भी व्यक्ति की मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर अगर बात पहुंचती है तो सुनवाई होगी। अमरीन जैसी कई महिलाएं न्याय पाने की राह संघर्ष करती हैं, लेकिन जब योगी के पास सुनवाई होती है तो न्याय की गारंटी बन जाती है। सोनभद्र की इस विधवा की फरियाद ने पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय पैदा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सरकार आम लोगों की आवाज सुन रही है और न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीन योगी के आदेश के बाद अब उम्मीद कर रही है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा।